आप दूंगा फजल कश्मीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड लाल संचोली सर सारे बाप यकीन खड़े होकर ताली भी बोलने से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मैंने पहले क्यों है मैंने कहा कि जी मैं बोलूँ। शायद मैं उम्र में निसार साहब से बड़ा हूँ, मगर चूँकि ये मेरा घर है, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, तो आप सब जो बाहर से आए हुए हैं ये सारे मेरे मेहमान हैं। तो मैं सबसे पहले तो खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब पीर साहब चले गए, मर्द निसार साहब को, उभरते हुए सियासतदान हैं और अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी बड़ी काबिलियतों से नवाजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं, मुबशर फैल हैं, हमारे फारूक साहब हैं, ISF से हैं, फैज़ान बाट हैं, अदिल चौधरी हैं। तो आप लोगों को और जो भी साथ मेहमान आए हुए हैं उन सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ पर ये मेरे इलाके के सारे जितने भी जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं उसमें से एक मोहल्ला है। हमारे हालात जो हैं मलिक साहब वो आपको पता है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। तहरीक इंसाफ जो इस तकोदो में है एक निज़ाम के बदलने में, तो इससे बेहतर हमारे हालात को कोई नहीं जानता। आप यही सोच लें कि मलिक साहब जो हैं वो एक हुकूमत आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, उस वो रूटीन से जो पहले पिछली हुकूमतों को जितने फंड्स मिलते थे उससे 3 गुना ज़्यादा फंड्स इनको मिले हैं। लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है और सड़क की सहूलत मौजूद नहीं है। तो फिर सोल्यूशन वो किया जिसका कंसेप्ट तहरीक इंसाफ देती है कि जी अगर आपको यकीन नहीं है तो हम काम पहले कर देते हैं और फिर उसके बाद आपने हमें, अगर आपको चांस मिला तो फिर आप हमें वोट दे देना। मलिक साहब के बारे में गुजारिश ये है कि टिकट का डिसीजन नहीं हुआ, इलेक्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन आप लोगों के प्रॉब्लम्स को, हमारी प्रॉब्लम्स को, मसाइल को देख के उन्होंने आपके साथ ताउन किया है। ये चीज़ इतनी बड़ी है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि हम किसी वक्त इस काबिल हो जाएं, यानी हमारी पार्टी इस काबिल हो जाए कि हम इसी तरीके से लोगों की खिदमत करें कि ये पता ही नहीं है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, मुझे आपकी वोटों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन चूंकि आपके मसाइल हैं तो मैं आपके मसाइल हल कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये है। अब दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहता हूँ, जो पीर साहब ने बात की थी कि पाकिस्तान में रियासत मदीना जिसकी हम बात करते हैं, ये बड़े बड़े अल्फाज हैं, बड़े अल्फाज हैं। इनको समझने के लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो मैं चाहूंगा आपसे। बात यह है कि रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट को उधर ले जाएं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। रियासत मदीना उसको कहते हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रियासत थी। वो रियासत जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने, हज़रत अली ने कायम की थी। आपको पता है, आप में से बच्चा बच्चा जानता है कि जितनी गुर्बत इस रियासत में थी वो मुसलमानों ने कभी अपनी तारीख में दोबारा नहीं देखी। मैं आपको 2-3 वाक़यात याद कराता हूँ। जंग खंदक पता है ना सबको, बच्चों को भी पता है, बड़ों को भी पता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे हुए। अगर रियासत मदीना अमीर थी तो इसकी जरूरत क्या थी? सो अगर कोई ये तवक्को रखता है कि रियासत मदीना वो है जिसमें हर बंदा अमीर होगा, तो फिर ये मैं ये समझता हूँ वो फिर रियासत मदीना की बात नहीं करता, वो किसी और चीज की बात करता। मदीना मुनव्वरा में रियासत मदीना के अंदर कैद था ना, उस कैद में हजरत उस्मान, दोबारा वाक़या तो अगला याद कराता हूँ, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक काफिले पर अनाज का एक काफिला, ऊँटों का 17 ऊँटों का अनाज का काफिला था जो आता है मदीना मुनव्वरा में। कैद पड़ा हुआ था, लोगों के पास नहीं था, पूरा मदीना इकट्ठा हुआ कि और वहां पर सौदा किया गया, बोली लगाई गई कि जी किस रेट के ऊपर ये जो है ना आप हमें गंदम देंगे। ताजर थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा नहीं थे। बोली लगी, 10 दिनार के ऊपर जाके बोली बंद होती है, या जो भी उस वक्त के पैसे थे, मतलब ये कहते गए कि जी मैं इतने पैसे लूंगा, मैं इतने पैसे लूंगा। 10 दिनार के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, या जो भी अमाउंट थी, जो एग्जैक्ट मुझे शायद याद नहीं है, इस पर एग्रीमेंट हुआ। तो उसके बाद हजरत उस्मान ने ये लोगों से कहा कि लोगों ये गवाह है ना, ये सारी की सारी गंदम मैं आप लोगों को अल्लाह की राह में देता हूँ, लेकिन ये गवाह है ना कि क़यामत के दिन मैं इसको क्लेम करूंगा। सो रियासत मदीना के अंदर अमारत नहीं थी, गुर्बत थी।
रियासत मदीना एक तगोदो का नाम है। मैं आप सब लोगों को याद करना चाहता हूँ, रियासत मदीना एक तगोदो का नाम है, एक एफर्ट का नाम है, कुर्बानी का नाम है। पाकिस्तान को और उसके साथ आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान को तबाह किया गया है। हमारा सोशल सिस्टम, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, हमारा अदालती निज़ाम उस निज़ाम से बदतर है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रियासत मदीना के लिए मिला था। गौर करना जरा, ये जो मैं बात कर रहा हूं आपको, इससे कहीं बदतर। तो आज उसके बराबर के करीब हैं हम तमाम के तमाम उन सिस्टम्स में। तो फिर उस तगोदो का नतीजा क्या निकलता है, मैं आपको इसकी तरफ लेके जाना चाहता हूं कि इस तगोदो का जो कुर्बानी आज हम दे रहे हैं, इसका नतीजा कब निकल रहा है। सन हिजरी शुरू होता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साथ। एक सन हिजरी, रियासत मदीना कायम रहती है अगले 30 साल के लिए, पता है ना। रियासत मदीना तकरीबन 30 साल के लिए कायम रहती है। इस सारी तगोदो में, इस सारे की सारी एफर्ट में, इस कुर्बानी का नतीजा क्या निकलता है। सन 100 हिजरी में तरियात कब पेश 1-2 साल इधर उधर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बनते हैं, जिसको उम्र सानी कहा जाता है। मैं ये आपको याद कराता हूं, ये चीजें पढ़ने वाली हैं, देखने वाली हैं। उम्र सानी तकरीबन 3 बड़े आजमों पर इनकी हुकूमत थी। जो आज के 3 बड़े आजम है ना, तकरीबन 3 बड़े आजमों की पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत थी। और दुनिया ज़कात लेके फिरा करती थी और ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के ऊपर कि जब लोग ज़कात देने वाले होंगे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। तो 100 साल के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की दौर हुकूमत में ये वक्त आया। रियासत मदीना के रिजल्ट में उस एफर्ट, उस तगोदो, उस कुर्बानी का जो नतीजा ये निकला कि 100 साल बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आई, जब वो इतने खुशहाल थे लोग कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं। लेकिन याद रखें, रियासत मदीना में नाइंसाफी भी हो जाती थी। इंसान होता है, इंसान से बेशुमार गलतियां हो जाती हैं। रियासत मदीना में माशी निज़ाम में भी चूंकि डेवलप हो रहे होते हैं, सोशल सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स थी। और सारे का सारा आप जब तक उदो करते हैं तो बेशुमार प्रॉब्लम होती हैं। सो जब रियासत मदीना का कंसेप्ट दिया जाता है तो उसका कंसेप्ट ये होता है कि हम इंसाफ की तरफ मूव कर रहे हैं, एक तगोदो कर रहे हैं। अगर उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा तो उसका रिजल्ट कल इंशाल्लाह मिलेगा। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा 2 बातें सियासी करके। मैं अभी पहले ये इसके पर जो पाकिस्तान के हालात है इस पर बात करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कई दफा जिक्र कर चुका हूँ। मैं पिंडी में गया, तेजी से बताऊंगा। और छोटे पिंडी में मैं गया, मैंने कप खरीदने थे चाय के, तो मैं पिंडी में गया, मैंने पूछा कितने के हैं। ये हुकूमत कायम होने के 1 साल बाद की बात है, यानी पीटीआई की हुकूमत आई पाकिस्तान में 1 साल बाद में चाय के कप लेने गया हूँ। तो मैंने दुकानदार से पूछा ये कितने के हैं, तो उसने मुझे कहा जी कि ये कप लेट से 2000 के हैं। उसने कहा जी ये 2000 रुपए के 6 कप है। तो मैंने कहा यार तुम इतना महंगा भी। तो उसने कहा कि जी पिछले साल पहले तो इसकी कीमत 800 रुपए थी, आज इनकी कीमत 2000 रुपए है जी, तब्दीली आ गई। अब इसके ऊपर मैं आपको कमेंट करना चाहता हूँ। मैंने दुकानदार से देखा, मैंने कप उठाए और पीछे देखा, मैंने कहा कहाँ के बने हुए? उसने कहा जी चाइना के बने हुए। तो मैंने कहा उनसे कि मुझे एक बात बताइए, ये कप चाइना के बने हुए हैं तो चाइना में मजदूर ने, एक बंदे ने फैक्ट्री लगाई होगी, मजदूर दुनिया से हायर किए होंगे या लोकल हायर किए होंगे, वहां पर उसने बनाए होंगे। उसके बाद बनाने के बाद ट्रांसपोर्ट करके वो पाकिस्तान में उसे भिजवाए होंगे, वहां जहां से उसे भिजवाए होंगे वहां से आप लेके आए होंगे। फिर उसके बाद दरमियान में कस्टम्स पड़ता है, कस्टम भी हुआ होगा। फिर चूंकि नवाज शरीफ साहब के किसी भाई भतीजे फलां ने उनको इम्पोर्ट किया होगा, उसने अपने पैसे कमाए होंगे। फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ने अपने पैसे कमाए होंगे। तो ये यहाँ पर इतनी रेट पर पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? तो उन्होंने कहा जी कि इसको तो फिर पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसके पैसे तो उस वक्त थे। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताइए किस चीज के बने हुए? उन्होंने कहा जी मिट्टी के। तो मैंने कहा चाइना की मिट्टी और हमारी मिट्टी मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा जी कि नहीं मिट्टी तो दोनों है। मैंने कहा आप ये कप नहीं बना सकते? उन्होंने कहा जी बना सकता हूँ। मैंने कहा आप एटम बम तो बना सकते हैं लेकिन ये कप नहीं बना सकते। खामोश। अब बात दरअसल ये है कि खान साहब ने किया क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं अंदर की बात। फाइनेंशियल इस्लाहात ये होती है, मैं इस पर कॉलम भी मैंने लिखा हुआ है और आज से 1 साल पहले लिखा हुआ है। फाइनेंशियल इस्लाहात का रिजल्ट जो निकलता है ना, 1991 में इंडिया ने फाइनेंशियल अपनी माशी इस्लाहात की थी।
और 1991 में इंडिया की और हमारी माशी हालत ऑलमोस्ट एक थी। 90s में 6 वज़ीर आज़म इंडिया में बदले, 6 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बदले, एक जैसे हालात थे। लेकिन फर्क ये था कि जब मनमोहन सिंह वहां पर वजीर खजाना बना था, नरसिम्हा राव की हुकूमत में कांग्रेस आई जीती थी, तो उसने जो माशी इस्लाहात की थी वो माशी इस्लाहात बाद में 6 उन वज़ीर आज़म हैं, और उसके बाद आज उनके बाद तकरीबन 4 वज़ीर आज़म आ चुके हैं। 10 वज़ीर आज़म में से किसी बंदे ने, हुकूमतें बदलती रही, पार्टियां बदलती रही, मगर वो फाइनेंशियल इस्लाहात जो मनमोहन सिंह करके गया था वो फाइनेंशियल इस्लाहात आज तक नहीं बदली। आज उनके पास 3 ट्रिलियन से ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, और आज हमारे पास हम उधरी के उधरी खड़े हैं। इसलिए कि जब हमारी हुकूमत आई अगली, तो उसने वो सारे का सारा सिस्टम बदल दिया जो किसी ने कहा था। उसके बाद वाली हुकूमत आई तो उसने अपने मफादात के लिए अपने चाचे मामे को लगाया, और उसने अपने तरीके से चोरी शुरू कर दी। अगली हुकूमत आई, 6 वज़ीर आज़म वहां पर बदले, 6 वज़ीर आज़म इधर बदले, उन्होंने हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा लिया, और उसके उधर हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला, इधर से हर बंदे ने अपना हिस्सा निकाला, और आज हमारे हालात वो हैं कि जो एक और बताता हूँ आपको मैं बात आखिरी। एक बंदा है, मिसाल के तौर पर आज मैं मर जाता हूँ, मैंने किया हुआ ये है कि बैंक से मैं पैसे लेता हूँ, बैंक से पैसे लेता हूँ, घर मकान को रेन रखता हूँ, गिरवी रखता हूँ, अपनी जमीन को गिरवी रखता हूँ, अपने मतलब ना किसी पानी को गिरवी रखता हूँ, सारी चीजों को गिरवी रखता हूँ, पैसे लेता हूँ, और बच्चों को लेके जाता हूँ, कभी मरी लेके जाता हूँ, कभी स्विट्जरलैंड ले जाता हूँ, कभी दुबई ले जाता हूँ, कभी मैं उनको किसी में खाना खिलाता हूँ, उनको घुमाता फिराता हूँ, मैं मर जाता हूँ, मेरा बेटा टेक ओवर करता है, पता लगता है उसके पास तो है कुछ नहीं, वो तो ये मरा है। वो तो बैंक वाले आते हैं, वो कहते हैं ये घर हमारे वाले करो, ये जमीन हमारे वाले करो। वो तो बाप एंजॉय करा के हमें भी और खुद भी एंजॉय करके भी चला गया। अब मैं क्या करूं? तो फिर आप क्या कहेंगे? वो फिर ये कहेगा कि मैं अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को भी, सारों को मैं भूखा मारता हूँ, एक दिन खाना खिलाऊंगा, एक दिन खाना नहीं खिलाऊंगा, इसलिए कि मैंने यही पैसे ही वापस नहीं करने, इनके ऊपर सूद भी मैंने वापस करना है। पाकिस्तान के हालात ये हैं, या तो ये है, और आपके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, याद रखें, आपके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तकरीबन जो पैसे हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व में आते हैं, या तो वो एक्सपोर्ट से, जो थोड़ी बहुत हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनसे आते हैं, या जो हमारे बंदे जो बाहर होते हैं वहां पर रहते हैं, उनमें से 50% पोर्शन जो हमारे फॉरेन, जो हमारे लोग जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, गल्फ में मोस्टली, तो जो वो पैसे भेजते हैं उसमें से 50% पैसे आजाद कश्मीर के लोगों के हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर उनको भी आप निकाल लें तो फिर तो पाकिस्तान दिवाली का दिवालिया रह जाए। सो हालात आपके ये हैं, पीटीआई की हुकूमत करे तो क्या करे, मुझे ये बताइए। अगर ये नहीं करेगा तो फिर आपकी अगली से अगली नस्लें भी, अभी तो हमारी अगली नस्ल जो है ना वो कर्जदार है ना दुनिया की, तो उसके बाद फिर 2 नस्लों को कर्जदार होना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है। अगली गुजारिश ये करता हूं कि बात यह है मलिक साहब की जी, हमने आपको यहाँ पर जो बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की। हमारे मसाइल यहाँ ही नहीं है, इससे पीछे एक जगह है जहाँ से बियॉन्ड आप चले जाएं तो वहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, जहाँ से औरतें वहाँ से उतरती हैं, वहाँ से पानी लेके वापस जाती हैं, फिर वापस करती हैं, और इस जमाने से ये सिलसिला चल रहा है। और ये यही कहानी हर जगह की है। यहाँ ये पूरे का पूरा जो राजमहल है और उसके बाद जो हमारा कोठी हल्का है ऑलमोस्ट एक जैसा है, पहाड़ी इलाका है, इसके मसाइल अपने होते हैं। मसाइल आपके सामने गिनना शुरू करूं तो मुझे 10 दिन चाहिए, और जो वो मसाइल जो हम कोठी में गिनते हैं और वो उसी तरह के मसाइल यहाँ पर भी हैं। बात यह है दरअसल कि जी यहाँ पर ये हमारे ऊपर, आपको पता है इतना बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ ये लैंड स्लाइडिंग आई, तो उसके रिजल्ट में हुआ ये है कि लोग आए यहाँ पर, तमाम सियासतदान भी आए, एडमिनिस्ट्रेशन भी आई, उन्होंने फोटोग्राफी करवाई, उन्होंने अपने क्लिप्स बनवाए लेके लोगों के लिए कि जी हम काम कर रहे हैं। ये लोग मगर जहाँ उस वक्त खड़े थे आज भी उसी जगह पर खड़े हैं, ये याद रखें। ना उस वक्त किसी ने कुछ किया, ना आज तक किसी के लिए कुछ हुआ। तो हम कहानियां सुनाते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मलिक साहब ये कहानियां सुनाने वालों में से, फोटोग्राफी क्लिप्स बनाने वालों में से नहीं है। इन्होंने आपकी पहले मदद की है, ये सबूत के तौर के ऊपर कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह आइंदा भी काम करूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये उन रवायती सियासतदानों की तरह के नहीं है कि जो आपसे वादा करते हैं वो फिर उसके बाद भूल जाते हैं। अगली दफा आपके पास एक ठेकेदार को लेके आपके पास आ जाएंगे, 5 साल के बाद फिर वोट लेके चले जाएंगे, क्योंकि ठेकेदार आपसे एक नया वादा करवाएगा। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसा नहीं है, और इंशाल्लाह मलिक साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंश्योर करवाता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो मोहल्ला है हमारा, इंशाल्लाह आपको जरूरत पड़ी, अगर आपको टिकट दिया हम आपके टिकट के लिए भी आपकी हमायत करेंगे इंशाल्लाह। जो मुझसे हो सका मैं वो करूंगा, और जिन लोगों से हो सका वो करेंगे। हम आपके जलसे में भी आपकी
के साथ खड़े होंगे, यहाँ से सारे लोग आएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद भी इंशाल्लाह हम महफिल करेंगे। तो आप लोगों का मैं अभी आपसे गुजारिश करता हूँ, आप लोगों का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। याद रखें, नीयत ठीक रखें, नीयत ठीक रखें, आगे बढ़ते जाएं, आप कामयाब होंगे। नीयत ठीक रखें, कदम आगे बढ़ाते जाएं, धोखेबाजों के नगे में ना आए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मलिक साहब अगर चले भी जाते हैं, यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कि इनको टिकट नहीं मिलता, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह, जब तक मेरी जिंदगी है, ठीक है ना। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। मेरा घर तो आपको पता ही है ना, आप जब यहाँ से उस तरफ देखते हैं तो मेरा घर आपको नजर आता है, और जब जरूरत पड़ती है वो मेरे घर में भी आ जाते हैं। तो मतलब इंशाल्लाह, हाँ, हम इंशाल्लाह जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, और इनकी भी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तारीख इंसाफ, ये एक घर का नहीं है मामला, ये फारूक तो है ना, वो तो हमारे साथ ही है और वो हमारा दिलो जान है। लेकिन चक्कर ये है कि जी ये सारे लोग, मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे के सारे बंदे इंशाल्लाह आपके साथ होंगे, ठीक है। और हम मसाइल भी इंशाल्लाह जो है वो हमारे